नमस्कार दोस्तों, पुष्प राधे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोग को फिर से बहुत सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। आज हम आप लोग को एक लकड़हारा की कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे वो आधा पेट भोजन खाता था। वो कितना भी लकड़ी बेच लेता था, लेकिन उसके पास जो पैसा होता था वो आधा पेट ही भोजन हो पाता था। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान जी का नाम बोलने से, लिखने से सब कष्ट दूर होता है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक लकड़हारा था। लकड़हारा कितना भी लकड़ी काट के बेच लेता था, लेकिन उसके पास उतना धन नहीं हो पाता था कि वो भरपेट भोजन खाए। उसको हमेशा आधा पेट ही खाना मिलता था। एक दिन क्या हुआ, एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे। जहाँ लकड़हारा काम कर रहा था वहीं से एक महात्मा गुजर रहे थे। महादेव जी का जयकारा लगाते हुए गुजर रहे थे। तब लकड़हारा महात्मा से पूछता है कि महात्मा, आप लोग तो भगवान जी से बात करते होंगे, आप लोग भगवान जी को भी देखे होंगे, आप लोग इतने बड़े संत हैं। एक बार भगवान जी से पूछिएगा कि हम इतना मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, लकड़ी काटते हैं, बेचते हैं, कितना भी बेचते हैं, फिर भी हमको आधा पेट ही भोजन मिलता है, पूरा पेट हमको भोजन नहीं मिलता है, भरपेट हम नहीं खा पाते हैं। सो भगवान जी से पूछिएगा कि क्या बात है। महात्मा बोले ठीक है, पूछ लेंगे। फिर महात्मा वहाँ से चले गए और लकड़हारा रोजाना के तरह लकड़ी काटने लगा और बेचने लगा और उसको आधा पेट ही भोजन मिलता था। फिर एक दिन उसी तरफ से महात्मा फिर पार हुए। वही महात्मा फिर पार हुए। फिर लकड़हारा का नजर पड़ गया। फिर लकड़हारा पूछा कि महात्मा, आप पूछे थे भगवान जी से कि हमको आधा पेट ही भोजन क्यों मिलता है? तब महात्मा बोले कि हाँ, हम पूछे थे भगवान जी से। भगवान जी बोले कि तुम्हारा पूरे जीवन काल में सिर्फ 5 बोरी ही अनाज लिखा हुआ है। तुम्हारी किस्मत में सिर्फ 5 बोरी ही अनाज लिखा हुआ है, इसीलिए तुमको थोड़ा थोड़ा परमात्मा देते हैं कि तुम जीवित रह सको। और ऐसा बोल के महात्मा वहाँ से चले गए। अब लकड़हारा फिर रोजाना के तरह लकड़ी काटता और बेचता। फिर उसको आधा पेट ही भोजन मिलता। फिर कुछ समय बाद महात्मा उधर से पार हुए। फिर लकड़हारा महात्मा को प्रणाम किया और बोला कि महात्मा, अगली बार जब आप भगवान जी से बात कीजिएगा ना, तो भगवान जी से कहिएगा कि मेरे हिस्से का जो भी अनाज है वो सब एक साथ ही हमको दे दे। कम से कम एक दिन तो भरपेट भोजन हम खाएं। आप भगवान जी से कहिएगा कि मेरे सारा जीवन का अनाज एक साथ ही हमको दे दे। महात्मा बोले ठीक है। महात्मा वहाँ से चले गए। अब महात्मा कुछ जुगाड़ करके वो लकड़हारा के घर में अनाज भिजवा दिए 5 बोरी। महात्मा जो थे वो व्यवस्था करके 5 बोरी अनाज लकड़हारा के घर भिजवा दिए। जब 5 बोरा अनाज लकड़हारा को मिल गया तो लकड़हारा क्या किया, सारा अनाज का भोजन पका लिया। सारा अनाज पका लिया और जितना भी भूखा आदमी था, गरीब आदमी, साधु संत, सबको वो खाना खिलाया। जितना भी आदमी था सबको वो खाना खिलाया और खुद भी भर पेट भोजन किया। उस दिन जो रोज वो आधा पेट खाता था, उस दिन वो भरपेट भोजन खाया और सारा अनाज सब में दान कर दिया। बनाया हुआ अनाज सबको खिलाया। फिर अगले दिन क्या हुआ, लकड़हारा के घर में फिर से 5 बोरा अनाज आ गया।
फिर लकड़हारा क्या किया, उसका फिर भंडारा कर दिया, फिर उसका खाना बनाया और सबको खिलाया। गरीब आदमी को जिसको भी जरूरत था वो सबको खिलाया। अब रोजाना लकड़हारे के घर में 5 बोरा अनाज आने लगा। अब लकड़हारा जो था वो लकड़ी काटना छोड़ के खाना बनाने में व्यस्त हो गया, खाना बनाने में, खाना खिलाने में व्यस्त हो गया और वो लकड़ी काटने नहीं जाने लगा। वो दूसरों को भी खिलाता और अपना भी भरपेट खाता। फिर कुछ समय बाद महात्मा वहाँ से पार हुए तो लकड़हारा महात्मा को प्रणाम किया और बोला कि महात्मा, आप बोले थे कि मेरे पूरे जीवन काल में सिर्फ 5 ही बोरी अनाज लिखा हुआ था। आप ही बोले थे ना कि भगवान जी बोले थे कि 5 बोरी अनाज ही लिखा हुआ था मेरे जीवन में, लेकिन अब तो रोज मेरे घर में 5 बोरी अनाज आ जाता है, ये कैसे हो गया? तब महात्मा मुस्कुराए और बोले कि पहले जो था तुम सिर्फ अपने हिस्से का खाता था, इसीलिए तुमको आधा पेट भोजन मिलता था। अब तुम सब आदमी को खिलाने लगा, तुम्हारे हिस्से का जो अनाज था उसमें से तुम सबको बांट दिया। अब उसके हिस्से का अनाज भी तुमको मिलने लगा, इसीलिए तुम अभी लंगर चला पा रहा है, सिर्फ उस आदमी के वजह से जिसको तुम खिला रहा है। तो देखिए दोस्तों, जैसे हम लोग किसी को दान देते हैं ना, तो क्या बोलते हैं कि अरे हम दान देते हैं या हम दान दिए हैं, हम लंगर चलवा रहे हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। नहीं दोस्तों, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, सब परमात्मा करते हैं, सब वो भगवान जी ही करते हैं। यहाँ तक कि जो हम लोग अपने बच्चा को देते हैं, जो भी सुख सुविधा, पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता कुछ भी देते हैं, सब उसके भाग्य से उसको मिलता है। उसका भाग्य में ये सब चीज़ लिखा हुआ है, इसीलिए उसको मिल रहा है। कोई कोई आदमी जो कमाता है तो घमंड बहुत करता है कि देखो हम सबको दे रहे हैं, हम पुरा रहे हैं, हम खर्च चला रहे हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। आप नहीं चला रहे हैं, आप उसके भाग्य से आप घर खर्च चला रहे हैं। जिस दिन अगर वो आदमी आपके साथ नहीं रहेगा, फिर आप नहीं चला पाइएगा। तो दोस्तों, कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि हम कर रहे हैं। नहीं, सब परमात्मा कर रहे हैं, हम लोग करने वाले कौन होते हैं? देखिए लकड़हारा को, जिसको अपने भाग्य से आधा पेट भोजन मिल रहा था, जो उसका भाग्य में लिखा था कि आधा पेट ही भोजन वो रोज कर पाता था, लेकिन जब वो दूसरों को देने लगा तो उसके हिस्से का भी भोजन इसको मिलने लगा। ये दूसरों को खिलाने लगा और खुद भी भरपेट खाना खाने लगा। तो दूसरों को दान देते रहना चाहिए, कभी भी मुंह नहीं फेरना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस तरह का वीडियो और देखना चाहते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।